वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। आज हम करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। अब उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने किया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन में फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड क्या है। आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो आइए देख लेते हैं फिर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन is a period of time when production can be increased only by increasing application of variable factor, fixed factor remain constant. short time period एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहां पे हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। वो फैक्टर क्या है? लेबर। अब अगर इस टाइम पीरियड में हमने जो प्रोडक्शन करनी है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है इसमें क्यू एक्स, मतलब के क्वांटिटी ऑफ एक्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल के ऊपर हमने बार लगाया है। बार का मतलब क्या है? कैपिटल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी एक्स कमोडिटी के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इन 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, लेबर है और दूसरा कैपिटल है। लेबर के हम लगा रहे हैं 5 यूनिट, कैपिटल के लगा रहे हैं हम 4 यूनिट। अब हमने बोला है कि शॉर्ट टाइम पीरियड इतना थोड़ा समय होता है कि इस टाइम पीरियड में अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा सकते हैं। हमारा फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमने आउटपुट को 40 से बढ़ाकर 45 करना है। कैपिटल को तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में कैपिटल तो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। हम सिर्फ लेबर के हम पहले 5 यूनिट्स लगा रहे थे, अब हम क्या लगा देंगे? उसके 6 यूनिट्स लगा देंगे और प्रोडक्शन को हम 40 यूनिट से बढ़ाकर 45 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट पीरियड में अगर हम ये प्रोडक्शन फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। जब हमने 40 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, रेशियो क्या है लेबर और कैपिटल की? 5:4। अगर हमने लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाकर 45 करना है तो रेशियो क्या है? 6 लेबर 4 कैपिटल यूनिट्स। इट मीन्स क्या है? पहले रेशियो क्या थी? 4/4 5/4, अब क्या है? 6/4, मतलब कि रेशियो चेंज हो गई। इसी वजह से जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ओ एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया है, ओ वाई पे हमने कैपिटल लिया है। पहले हमारी रेशियो क्या है? गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी रेशियो क्या है? K1/L1। अगर हम इस आउटपुट के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कैपिटल तो क्या है? कांस्टेंट है। हमने सिर्फ लेबर के यूनिट्स बढ़ाए हैं। अब हमारी रेशियो क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। इट मीन्स क्या है? ये जो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन कर्व बनेगा, इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये इतना बड़ा टाइम पीरियड होता है, या मैं बोलूँ कि इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। वो सारे फैक्टर्स जो पहले शॉर्ट रन में फिक्स्ड थे, अब वो भी क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि प्लांट, मशीनरी। इट मीन्स क्या है कि एक प्रोड्यूसर को इतना समय मिल जाता है, इतना लंबा समय मिल जाता है कि वो प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको भी बदल सकता है, वो नए प्लांट्स को इंस्टॉल भी कर सकता है। मतलब क्या है? जो कुछ भी शॉर्ट टाइम पीरियड में फिक्स्ड था वो सब अब क्या है? वेरिएबल है। अगर हम इसको भी देख लें एक एग्जांपल के साथ, क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये तो हुआ जी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। मान लीजिए कि 40 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करनी थी, इसके लिए 5 यूनिट लेबर के लगे और 4 यूनिट कैपिटल के। अब देखिए हमने जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किया था, हमने कैपिटल के ऊपर बार लगाया था। बार का मतलब क्या था? हम मान के चल रहे थे कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। यहाँ पे अब ये बार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है कि लेबर और कैपिटल दोनों ही अब क्या है? वेरिएबल हैं।
40 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 5 यूनिट लेबर लगाए और 4 यूनिट कैपिटल के। अब मान लीजिए आउटपुट इंक्रीज करके 80 यूनिट्स करनी है, तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, दोनों ही फैक्टर्स को बदल सकता है, दोनों ही फैक्टर्स की क्वांटिटी वो पहले से ज्यादा अप्लाई कर सकता है। जब आउटपुट को डबल करना था, 40 से 80 यूनिट करना था, तो उसने लेबर और कैपिटल दोनों के ही यूनिट्स भी क्या कर दिए, डबल। 5 की जगह पे 10 लेबर के यूनिट लगा लिए, 4 कैपिटल यूनिट्स की जगह पे उसने 8 कैपिटल के यूनिट्स लगा दिए। अब अगर हम इसकी रेशियो देखें कि अगर 40 यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस करने हैं तो रेशियो इज 5:4। अगर 80 यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस करने हैं, रेशियो कितनी है, 10/8। अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 4 2 5 10, रेशियो फिर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेशियो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। इसको बोल देते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, और शॉर्ट रन इसको बोल देते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी। अब हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्शन कितने तरह की होती है। प्रोडक्शन 3 तरह की होती है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम वो पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले आप इसके जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक्स उठाइए, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमारे पास 3 तरह का है, टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट, it is the sum total of output of each unit of the variable factor used in the process of production। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है ये मैक्सिमम आउटपुट होती है जो कि वेरिएबल फैक्टर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईच सक्सेसिव यूनिट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, अगर हम उसको जोड़ते जाएं तो हम टोटल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। जब भी हम वेरिएबल फैक्टर का एक और यूनिट या एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, या इसका एक और फॉर्मूला लगाया जा सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इट इज द आउटपुट पर यूनिट इन द ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेरिएबल फैक्टर की क्या प्रोडक्ट होगा। हमने टोटल जब किया, हमने कहा कि जितने भी डिफरेंट यूनिट हमने वेरिएबल फैक्टर के लगाए, उन्होंने मैक्सिमम जो प्रोड्यूस किया वो था हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब उनमें से जो एक एक फैक्टर है उसने जो प्रोड्यूस किया उसको हम बोल देते हैं एवरेज प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करते हैं हम, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। होप है आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।